नमस्कार बहनों भाइयों, सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण 2020-21 के तहत मैं डूंगरचंद बेरवा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत मैं आपको अध्याय 4 भाग 2 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करवाऊंगा। अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम भाग के अंदर पढ़ा है। अब सेकंड पार्ट के अंदर उसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उनके प्रकारों से। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ऐसी अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक सहयोग करके नया उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे की क्रिया को ऑक्सीजन से कराने पर लोहा ऑक्साइड बनता है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सही तरह से समझा दूं कि जब लोहा जब बाहर पड़ा होता है तो उस पर बाहर की वायु और नमी मिलकर उस पर जंग की क्रिया कर देती है। उस क्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया के तहत ही होती है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफल बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूने के पाउडर को गर्म करने पर एक भाग तो चूना बनता है और जिसे हम भुजा हुआ चूना कहते हैं, और दूसरा भाग कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम सभी जानते हैं, घरों में पुताई वगैरह करते हैं तो हमने देखा होगा कि हम चूने के पाउडर लेके आते हैं, उसको मटकी में डालते हैं। जो हवा निकलती है वो गरम गरम बुलबुलों के रूप में वो तो होती कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे जो पाउडर बना होता है वो भुजा हुआ चूना होता है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व पर विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहा और कॉपर सल्फेट दोनों मिलकर फेरस सल्फेट बनाते हैं और कॉपर मुक्त हो जाता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं छोटी सी बात में कि अगर हमारे पिताजी पाली में नौकरी करते हैं और उनका ट्रांसफ़र जयपुर हो जाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया यानी ट्रांसफ़र अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का समावेश तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है जिसमें ऑक्सीजन का समावेश है। यानी सीधी सी आप बात समझ में आए तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा है अपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन व हाइड्रोजन का समावेश होता है, अपचयन कहलाती है। यानी सीधी सी बात है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर कॉपर अलग हो जाता है और जल बन जाता है। जल का सूत्र हम सभी को पता है H2O। चलिए आगे चलते हैं। फिर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब कोई अम्ल व क्षारक निश्चित मात्रा में एवं आयतन में मिलाए जाते हैं तो लवण व जल बनते हैं, उसमें ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र सभी जानते होंगे, HCl की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्षारक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है। दोनों की क्रिया कराने पर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र सभी जानते होंगे NaCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और ऊष्मा क्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सीधी सी बात है, उत्सर्जन यानी कि क्षेपी और शोषी यानी कि ग्रहण करना। तो कक्षा कार्य में मैंने आपकी किताब के पाठ्य पुस्तक की कुछ तस्वीरें डाली हैं। तो आपको एक से लेकर 4 अबसद वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करने हैं, और एक स्थान की पूर्ति में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है गृह कार्य के अंदर लघुत्तरात्मक के क्वेश्चन और दीर्घ लघुत्तरात्मक के क्वेश्चन आपको समझ के करने हैं। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। धन्यवाद।